Good morning, guys. Welcome to MRS Indo. Uh, we are reading your textbook, First Flight. Okay, class 10. It's fourth chapter, poem. There are only one poem, Amanda. Okay, guys. तो अमांडा एक यंग गर्ल की बारे में है, वो पेरेंट और ये यंग गर्ल है। देखिए इसमें क्या है, आप थोड़ा सा डिस्क्राइब। एवरी चाइल्ड फील दैट सी आर ही, है ना, या तो लड़का या लड़की होगी, इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ऐसा फील करता है हर बच्चा, क्या करता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, नॉट टू डू वन थिंग, ठीक, और अनदर, है ना, ये मत करो, वो मत करो। यू टू मे फील, मतलब हो सकता आप भी महसूस करते हो ऐसा, दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। कर्टेल मतलब रिड्यूस कर दी गई हो, क्या कर दी गई हो, रिड्यूस कर दी गई हो, कि आपकी जो फ्रीडम है उसको रिड्यूस की गई है, कर्टेल कर दिया गया है ना। होता है ना, आपको मम्मी कहती कि ये नहीं करो, वहाँ नहीं जाना, यहाँ, है ना, ये करो, इस समय तक घर वापस आ जाओ, ऐसा। तो इसको कहते हैं फ्रीडम इज कर्टेल। ठीक है, सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो आपकी जो फ्रीडम है वो सीमित कर दी। राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू, ओके, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। ठीक है, तो पर आपके पेरेंट है वो अलाउ नहीं करते हैं आपको ये करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, each reading alternate stanza. Okay, there are 7 stanza. You are in for a surprise. तो देखिए हम क्या सरप्राइज होगा, हम देखते हैं इसमें। ओके, फर्स्ट स्टेंजा बेटा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। बेटा इसमें अमांडा जो है वो, है ना, कैरेक्टर है, ये लड़की है। तो यहाँ पर उसको कहा जा रहा है कि आप भी है ना, किसी की हैबिट होती है ना, कोई टेंशन में होता है तो अपने नेल्स को मुंह में दबा के चबाने लगता है। तो इसकी मम्मा है, ये कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो देखिए मुंह में चबाना नहीं है, हंच आपके जो कभी कभी आप बिल्कुल सुस्त होके बैठ जाते या खड़े रहते तो शोल्डर को ऐसे नीचे झुका कर, है ना, बैंड कर देते हैं शोल्डर को, ऐसे ऐसे बिल्कुल सुस्त से। तो हंच भी नहीं, कभी कभी होता है ना, फिर कहते हैं आपको आपके पेरेंट या टीचर सीधे खड़े रहो, है ना, तो ऐसा। तो इसकी मामा भी कह रही है ऐसा कि डोंट हंच या डोंट बैंड योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। देखिए स्टॉप दैट स्लॉचिंग मतलब नीचे झुकना। ठीक है, कभी कभी आप बैठ जाते हैं, झुकते हैं, ऐसा। तो आपसे कहा जाता है कि आप ऐसे नीचे नहीं झुको, आप क्या करो, सीट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। कभी कभी आप भी बैठ जाए सोफे पे एकदम रिलैक्स होके, ऐसा 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 बिल्कुल बिल्कुल पाँव लंबे कर दिए, फैला दिए, और फिर इधर से भी रिलैक्स हो गए। तो इसकी मम्मा कह रही है सीट अप स्ट्रेट, सीधे तन के बैठो। ठीक है, तो अमांडा ऐसा बोलती है इसकी मम्मा इसको। तो बेटा हम यहाँ पर अगर आगे हमें समय मिले नहीं, ये अमांडा, देन अगर फिर से अमांडा आया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप राइम इस ये है ना, स्कीम, राइम स्कीम है इसकी। यहाँ पर देखिए इसको अमांडा वर्ड आया लास्ट में, तो ये ए हो गया। यहाँ इसको भी हम अमांडा आया लास्ट का वर्ड, इसको ए दे देंगे। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ए नहीं देंगे क्योंकि स्ट्रेट आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बी देंगे बेटा। ये राइम स्कीम है, ठीक है बेटा, हमारा इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा। यहाँ पे अमांडा आया तो ए बी ए, इस तरह से हम इसको ए, ये राइम स्कीम हो गया बेटा इसका। देखिए अब हम हर पोएम में इस तरह, हर स्टेंजा में राइम स्कीम होती है, उसको हम इस तरह से राइम, आपसे पूछा जाए बेटा राइम स्कीम क्या है इसका, तो इस तरह से बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ है जो ब्रैकेट में दिया, देखिए आप यहाँ पर ये दिख रहा है ब्रैकेट,
एक ये और एक ये ब्रैकेट। ऐसा क्यों भाई ब्रैकेट में क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए देयर इज अ लॉन्गिड एमराल्ड सी। ओके, तो यहाँ पर ये कह रही है, देखिए फर्स्ट स्टेंजा का यदि हम बात करें तो माँ जो है उसकी वो, पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को ही समझ लें कि माँ ने कहा अमांडा अपने दांतों से नाखूनों को न काटो, मत काटो। अमांडा अपने कंधों को नीचे गिरा कर मत झुकाओ, है ना, झुक कर बैठना बंद करो और सीधे तन के बैठ जाओ। देखो कैसे है ना, थोड़ा नाराज होकर मम्मा कहती है, तो ऐसा ये अमांडा को इसकी मम्मा कहती है। अब सेकंड स्टेंजा है जो हमारा, देयर इज अ languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो बेटा ये जो है उसके मामा ने तो उसको डांट दिया, लेकिन ये ब्रैकेट में दिया है, मतलब ये है कि उस अमांडा के माइंड में क्या चल रहा है इस समय। ये देखिए फिजिकली तो प्रेजेंट है, वो मेंटली कहाँ चली गई देखिए। तो मेंटली ये कह रही है कि बेटा, जैसे कि यहाँ पर लॉन्गिट का मतलब है बिल्कुल शांत, निरुत्साही, और एमरल्ड सी का मतलब बिल्कुल ब्राइट ग्रीन समुद्र। कैसा? ब्राइट ग्रीन, बिल्कुल पन्ना कैसा होता है, पन्ना का कलर होता है ना ब्राइट ग्रीन, तो हम एमरल्ड मीन्स पन्ना, पन्ना का मतलब होता है उसका जो कलर होता है वो ब्राइट ग्रीन होता है, तो ये भी कहते हैं ब्राइट ग्रीन। ठीक है, तो ब्राइट ग्रीन सी है वहाँ पर, उसके दिमाग में ये चल रही, उसका है ना, उधर उसने मामा ने डांटा, फिर इसके दिमाग में यह बात आ गई कि काश मैं ऐसी जगह होती कि बिल्कुल शांत, है ना, देयर इज अ लॉ एमरल्ड सी, बिल्कुल शांत, है ना, ब्राइट ग्रीन समुद्र जहाँ है, और वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। ओके, इनहैबिटेंट मतलब सोल मतलब केवल मैं अकेली, ठीक है, निवासी हो वहाँ की। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड मतलब जल परी बेटा, है ना, तो ये होती है ना जल परी, आपने कई सारी स्टोरीज में, सोल अकेले, इनहैबिटेंट निवासी हो, ठीक है, और इसका ये मतलब बिल्कुल शांत जिसको कहते हैं हम, है ना, एमर्ल्ड बिल्कुल ब्राइट ग्रीन, ठीक है, ब्राइट ग्रीन पन्ने का कलर का, ठीक है। ओके, तो ये अंडरलाइन आपको कुछ वर्ड आपको थोड़ा समझ में आए, तो ये कहती है कि, तो इसकी मम्मा ऐसा कहती है इसको कि अमांडा ना अपनी माँ की बातों का ध्यान ना करते हुए अपने स्वप्न में, देखिए उसके दिमाग में ये चल रहा, फिर मम्मा की बात को ध्यान नहीं दिया और अपने स्वप्न में खो जाती है, ठीक है, बिल्कुल उसमें चला जाती है, वो फैंटेसी में वह कल्पना करती है, क्या इमेजिन करती है कि एक शांत कैसा हो, देयर इज अ ओके लॉन्ग, शांत, एक शांत और पन्ने की तरह बिल्कुल कैसा ब्राइट ग्रीन, ठीक, पन्ने की तरह हरा फैला हुआ समुद्र हो, और उसके एक टापू पर क्या हुआ, केवल सोल अमांडा को छोड़ और कोई निवासी हैबिटेंट वहाँ पर, है ना, निवासी ना हो, वहाँ वह स्वच्छंद रूप से, ठीक है, क्या करे, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से आनंद से, ठीक है, क्या करें, उसको ड्रिफ्टिंग करना कहते हैं ना बेटा, हम ड्रिफ्ट करना स्वच्छंद रूप से, ठीक है, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, ड्रिफ्टिंग मतलब मूव स्लोली, ठीक है, मरमेड मीन्स जल परी, और ब्लिसफुली बिल्कुल सुखद आनंद, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली कह सकते हैं आप, हैप्पीली, ओके, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली। तो ये कहती टापू पर केवल अमांडा को छोड़ और कोई निवासी न हो, वह, है ना, वहाँ स्वच्छंद रूप से आनंद में एक जल परी की तरह इधर उधर, ठीक है, इधर उधर क्या करे, वह घूमती फिरती रहे, ड्रिफ्टिंग करती रहे, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेंजा, ये तो इसके माइंड में था भाई, ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट में, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट देख लिया आपने, ब्रैकेट में इसलिए बता, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा,
Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoe, Amanda. देखिए इसकी मामा फिर कहती, टाइडी मीन्स क्लीन करना बेटा, क्या करना, क्लीन करना। तो इसकी मामा फिर कहती है नेक्स्ट स्टैंजा में कि अमांडा की माँ उससे पूछती है, अमांडा क्या तुमने अपने जो होमवर्क समाप्त कर लिया? अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ सुथरा कर लिया? ओके, शायद ऐसा आई थॉट, ऐसा कहा था ना, आई थॉट शायद मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा, लेकिन अभी तक तुमने वो साफ नहीं किए। ऐसा ये इसको कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अमांडा की मम्मा ने फिर इसको है ना थोड़ा डांटते हुए कहा, तो फिर ये उसकी बातों को सुनी अनसुनी करके फिर अपने स्वप्न लोक में चली जाती है, फिर इमेजिन करती है कुछ। ठीक है ना, यहाँ देखिए ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। सी इज प्रेजेंट हियर फिजिकली, ओके, बट नॉट मेंटली। तो यहाँ ये मेंटली तो कहाँ चली गई, वो अपने स्वप्न लोक में चली गई। आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मतलब यहाँ मैं अकेली हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, ठीक है, रोमिंग मतलब घूमना, घूमते हुए, ओके, रोमिंग द स्ट्रीट। तो ये इस तरह से कहती है इसको कि रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, ओके, द फ्रीडम इज स्वीट। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है, रोमिंग है ना, ऑर्फन मतलब बिल्कुल अकेला, और रोमिंग घूमते हुए सड़क पर, पैटर्न, आई पैटर्न करते हैं हम, कुछ बनाते हैं, जैसे उंगली से रेत पे कुछ बनाते हैं, मैक डिज़ाइन जिसको कह सकते हैं हम, ओके, मैक डिज़ाइन, ओके, पैटर्न बनाना है। सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट आप देखते हैं समुद्र के किनारे जो रेत होती है मुलायम सी, उस पर, ठीक है, उसको, ओके, विथ माई हस्ट बेयर फीट, बिल्कुल शांत, हर्ष बिल्कुल शांत है ना, जैसे कि बेयर फीट नंगे पाँव, ओके, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस के साथ बिल्कुल गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, फिर ये अपने स्वप्न लोक में चली गई है। अब क्या कहती है थर्ड स्टेंजा में, अमांडा की माँ उससे पूछती है, ठीक है, हो गया था। अब ये कहती है कि आई एम अपन, तो अमांडा अपनी माँ को कोई बात है ना, कोई भी जवाब न देते हुए फिर अपने कल्पना लोक में विचरण करने लग जाती है, रोमिंग करने लग जाती है। वह कल्पना करती है कैसे, जैसे कि वह एक अनाथ ऑर्फन हो और गली गली घूम रही हो, ठीक है, रोमिंग कर रही हो गली गली स्ट्रीट में, जब वह अपने बिना शोर करने वाले नंगे पैर, ठीक है, नंगे पैर, हस्ट बेयर फीट, नंगे पैर से चलेगी तो उसके पैर नरम धूल पर डिज़ाइन में, आप जब रेत पे चलते हो तो डिज़ाइन बन जाती है, पैटर्न, ठीक है, मैक पैटर्न, ओके, तो नरम धूल पर, जो रेत है वो नरम मुलायम, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सॉफ्ट डस्ट, नरम जो है उस पर नमूने डिज़ाइन या नमूने बनते चलेंगे। उसे अनुभव होता है कि शांति जो है स्वर्णमयी, बिल्कुल गोल्डन है, और स्वतंत्रता मधुर है, बिल्कुल स्वीट है। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेंजा हम क्या कहते हैं, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, रिमेंबर योर एक्ने, पिंपल्स होता है बेटा, ओके, अमांडा, एक्ने मीन्स पिंपल, तो रिमेंबर योर एक्ने, पिंपल्स, अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। तो देखिए यहाँ पे भी डांटते हुए कहती है अमांडा को उसकी मामा, कि अमांडा की माँ उसको निर्देश देते हुए उसको कहती, चॉकलेट न खाओ, चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने मुहासों का ध्यान रखो, है ना, याद है तुम्हारे मुहासे, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, अमांडा इस तरह से उसको बोलती है उसकी मामा, ओके।
तो आपकी भी मम्मा आपको कहते होंगे कि चॉकलेट मत खाओ, है ना, अपने मुहावजे का ध्यान रखो, है ना। तो यहाँ पे भी पिंपल्स उसको है, तो यंग गर्ल है तो पिंपल्स होंगे ही, स्वाभाविक है। तो यहाँ उसकी मम्मा कहती है, इस तरह से डांटते हो। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट। फिर ब्रैकेट में फिर अपने स्वप्न लोक में खो जाती है वो। आई एम, देखिए ये जो है ना एक कैरेक्टर नेम है बेटा। आई एम रपंजल, आई एम रपंजल। बेटा ये रपंजल एक है ना, रपंजल इज अ जर्मन फेरी टेल है, ओके, अबाउट यंग वुमन, ओके, उसका नाम था रपंजल। तो उसके क्या, विथ इम्पॉसिबल लॉन्ग हेयर, जिसके बहुत लंबे बाल थे। इम्पॉसिबल मतलब सामान्य तौर पे रहते नहीं किसी के, इसके इतने लंबे बाल थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो एक जो होती है रपंजल, एक फेरी टेल में एक कैरेक्टर है, ओके, रपंजल। तो उसके जो बाल है ना बहुत ही ब्राइट गोल्डन कलर के, बहुत लंबे थे। तो उसको किसी टावर में कैद कर दिया गया था, बहुत ऊंचाई पर एक विंडो थी, वहाँ से वो देख सकती थी। तो एक जो रीछ है चुड़ैल को, वो क्या कि अपने बाल जब नीचे गिरा देती थी किसी को ऊपर चढ़ाने के लिए, तो वो अपने बाल नीचे गिरा देती थी तो ज़मीन पे टच कर जाते थे वो, तो उसके सहारे कोई चढ़ सकता था, तो एक चुड़ैल चढ़ जाती थी, है ना। तो इस तरह से, तो एक रपंजल एक कैरेक्टर है बेटा उस फेरी टेल का, ओके गाइस। तो उसकी तरह की बात करती, ओके। तो यहाँ पर ये कहती कि आई एम रपंजल, आई हैव नॉट केयर, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल है, जो लाइफ जो टावर में है वो कैसी है, शांत है, बिल्कुल पीसफुल है, काम है। रेयर है, बिल्कुल, है ना, रेयर का मतलब बिल्कुल उसके जैसा नहीं। आई सर्टेनली, निश्चित जिसको कह सकते हैं, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, है ना, मैं निश्चित रूप से अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी। मतलब जैसा उस फेरी टेल में रपंजल ने किया था ना, बाल नीचे गिरा देना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तो ये फिर स्वप्न लोक में चली गई है और फिर इस तरह से ये कह रही है, ठीक है। तो फिर से अमांडा अपने कल्पना लोक में विचरण करना शुरू कर देती है, ठीक है, रोमिंग करना शुरू कर देती है। वह कल्पना करती है ऐसा क्या कि वह रपंजल है और वह किसी की भी परवाह नहीं करती। वह रपंजल की तरह एक मीनार, जिसको टावर कहते हैं ना, बड़ा सा ऊंचा सा, तो मीनार में शांत और दुर्लभ, जिसको रेयर कहते हैं, शांत मतलब है ना ट्रैंक्विल, और जिसको दुर्लभ, जिसके जैसा ना हो हम कह सकते हैं, तो रेयर, ओके। वह प्रतिज्ञा करती है क्या कि वह कभी भी अपने चमकीले बालों को, शान को, है ना, कि शान को नहीं खोएगी, मतलब लेट डाउन नहीं करेगी, ठीक है, ऐसा वो करती है। कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट ऑन्स। बेटा उसकी मामा फिर डांट रहे उसको कि स्टॉप दैट सल्किंग, बिल्कुल ये ऐसा लगना, फीलिंग अनहैप्पी, ना खुश दिखने जैसा ये है ना, तुम बंद करो अमांडा, अब भी बंद करो। एट ऑन्स मतलब अभी बंद करो ये ना खुश जैसा दिखने जैसा, शल्किंग। अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी जिसको हम कहते हैं ना मूडी रहता है, बिल्कुल ये तो मूडी है, जिसको हम कह सकते हैं आप अनस्टेबल नेचर, जिसको स्वभाव का कह सकते हैं हम, अनस्टेबल नेचर का कह सकते हैं। अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, मतलब जो कि नेग्ड मतलब हम जिसको ताना देना कह सकते हैं ना, कंटिन्यू आपको कोई तंग करता रहे, मम्मा कहे जा रही बार बार, है ना, डांटी जा रही, तो कंटिन्यूसली जिसको हम कह सकते तंग करना, निरंतर ताने देना, ओके, उसको नेग्ड हम कह सकते। आई नेग्ड एट यू अमांडा, ओके। तो ये पोइट नेम है बेटा रॉबिन क्लिन, है ना, क्लिन, रॉबिन क्लिन। बेटा इसमें ये है अपनी इसके बारे में ये कह रही है इसकी मामा कि फिर से अमांडा की माँ उससे कहती कि वह उदास दिखाई देना
तुरंत बंद कर, एडवांस में तुरंत बंद कर दे बेटा। माँ कहती है कि सदैव ही अमांडा बहुत मोड़ी अस्थिर स्वभाव की, जिसको कह सकते रही है। ऐसा उदास चेहरा देखकर कोई भी उसकी माँ पर यह आरोप लगा सकता है कि वह हमेशा ही अमांडा को तंग करती रहती है। तो ऐसा यहाँ पर नेग्ड मतलब तंग करना, ओके, कंटिन्यूसली। तो यही कह रही कि एनी वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा कि दैट कि आई नेग्ड एट यू, मतलब तुम्हें मैं निरंतर तंग करती, अमांडा ऐसा कहती है इसके मामा इसको। तो यहाँ पर जो हमने पूरा जो पोएम है उसको रिसाइट किया, और इसमें हम इस पोएम में ये मैसेज दिया गया एक तरह से कि आप एज ए पेरेंट, यदि आप पेरेंट है तो आप बिल्कुल उसको कंटिन्यूसली बिल्कुल टॉर्न नहीं करें, तंग नहीं करें, नेग्ड नहीं करें, ठीक है। तो पॉइंट मिस्टेक जो है उसकी बच्चे की वो जो है उसको बताएं, लेकिन पोलाइटली बताए बिल्कुल, है ना, उसके फ़ायदे बताएं, उसको नुकसान बताए, है ना। डांटे भी तो बिल्कुल बैलेंस रखे, ऐसा नहीं कि खूब डांटे जा रहे, ठीक है। तो जो है उसको नेग्ड नहीं करना। तो पेरेंट्स से कहा गया कि डोंट नेग्ड, मतलब उसको निरंतर नहीं डांटें, प्यार से समझेगा बच्चा, ठीक है। और एक तरह से मैसेज दिया गया, चाइल्ड के लिए मैसेज दिया गया कि जो भी आपके पेरेंट जो कुछ कहे उस पर ध्यान दें, है ना। जो आप, क्योंकि आपसे आपके लिए आपके पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं सोचता, ठीक है, और सोच भी नहीं सकता कोई। ओके गाइस, तो यहाँ ये मैसेज देने की कोशिश की गई है इस पोएम में। ओके गाइस, तो देयर आर सम क्वेश्चन, ट्राई टू गिव आंसर, अदरवाइज आई विल give answer. If you have any doubt related this poem, you can ask me, I will clear your doubts. Okay guys, okay, now you can leave this session. Okay, bye, have a nice day.